खातेगांव नगर की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन काल में करीब 2 दशक पूर्व तक अपनी सक्रिय राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, खेल गतिविधियों से लोगों के मन में गहरी पेट बनाई है। उनकी 20वीं पुण्यतिथि पर नगर के सामाजिक और राजनीतिक जनों ने उन्हें याद किया और शासकीय अस्पताल में एकत्रित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर अस्पताल में इलाजरत मरीजों को फल, दूध आदि सामग्री वितरित की। वे शख्सियत है नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव के स्वर्गीय पिता दयाशंकर यादव, जो कि मंजू नाना के नाम से विख्यात हैं। श्रद्धांजलि सभा के बाद वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दयाशंकर जी यादव परिचय के महताज नहीं हैं। कहा गया कि नर सेवा नारायण सेवा और मानव की सेवा माधव सेवा। इस पंक्ति को स्वर्गीय दयाशंकर यादव मंजू भैया ने खातेगांव में चरितार्थ किया है। दयाशंकर जी यादव, जिन्हें लोग मंजू नाना के नाम से जानते थे, उनकी 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस परिवार और नगर के सभी वरिष्ठ जनों की ओर से अस्पताल में फल वितरण किया गया और पुण्यतिथि मनाई गई। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, आज भी कांग्रेस के लोग, पुराने लोग ये कहते हैं कि जो मंजू नाना थे वो सदैव निष्पक्ष काम करते थे। पार्टी के बंदे जरूर थे, पर पार्टी के पहले वो वास्तविकता देखकर लोगों की मदद करते थे और इसीलिए क्षेत्र में लोकप्रियता की उन्होंने शिखरता प्राप्त की थी। हम उनके बताए मार्ग पर चलते हुए उनको जीवन को चरितार्थ करें, यही हमारी भावना है। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से और सभी इष्ट मित्रों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भारतीय संस्कृति में कहा गया, नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा माधव की सेवा। उक्त पंक्ति अगर कहीं पर चरितार्थ होती है तो वो खातेगांव नगर में स्वर्गीय मंजू नाना जी के जीवन पर चरितार्थ होती है। उनकी त्याग, तपस्या, सेवा और परिश्रम को हम सब ने बहुत पास से देखा है। जैसा कि वक्ताओं ने बताया, कहीं भी विवाद की स्थिति हो, उस शख्स की ये खूबी थी कि किसी भी विवाद को बड़ी सरलता के साथ हंसते हुए निपटा देते थे और दोनों विवादास्पद परिवारों को संतुष्टि प्रदान उनके जाने से हो जाती थी। उनकी खूबी लेकर आज उनका परिवार चल रहा है। उनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग चल रहे हैं। जहाँ सेवा और समर्पण का नाम आता है तो सबसे पहले कोई चेहरा याद आता है तो वो स्वर्गीय दयाशंकर यादव मंजू नाना जी का आता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर, उनके शुभ प्रसंग पर हम सब उनके अनुयायी कह सकता हूँ मैं, यहाँ पर उपस्थित है। आज यहाँ फलों का वितरण, मरीजों की सेवा उसी प्रसंग पर की जा रही है। वो जहाँ भी है वहाँ से उनका आशीष, मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमको मिलता रहे और उनके बताए हुए मार्ग पर परिवार और हम सब चलते रहे। थैंक यू भैया। आज हमारे परम आदरणीय मंजू नाना के जी की 20वीं पुण्यतिथि पे फल वितरण करने के लिए हम लोग आए थे। मंजू नाना का वो नाम है, उनके बारे में हम क्या बताएं, मतलब सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है उनके बारे में जो भी बताएं। हर विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति उनको याद करता था और वो तुरंत हाजिर हो जाते थे और हर संभव उसकी मदद करते थे। वो कई बार ग्रामीण क्षेत्र में भी, कई गाँवों में जब विवाद की स्थिति बनती थी तो वो यहाँ खातेगांव जाते थे और बराबर उसके समाधान करके वो आते थे। कई बार हमने देखा, हमें आंखों से देखा हमने कि विवाद की स्थिति बनती थी, नाना जाते और उस विवाद को खत्म कर देते थे। हम कोशिश करें कि उनके चरित्र पे आगे चलें और जो आज हमारे जो भाई है, बड़ा भाई सुनील भैया, उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं आगे और हम प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हो गए वहाँ से हमको आशीर्वाद दें और ये संबल दें सबको। उनको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज एक ऐसे शख्सियत की पुण्यतिथि है जो खातेगांव नगर ही नहीं, समूचे क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। मंजू नाना के नाम से राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में अपना नाम का सानी बनवाने वाले हम सबके श्रद्धेय आदरणीय मंजू नाना की आज पुण्यतिथि है। और आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आदरणीय मंजू नाना ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमेशा खातेगांव नगर, खातेगांव क्षेत्र को महत्व दिया। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दल का कोई भी सदस्य रहा हो, कोई भी कार्यकर्ता रहा हो, उसके सुख और दुख में हमेशा मंजू नाना अग्नि रूप से खड़े रहते थे। उसकी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे और यही कारण है कि आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के और भारतीय जनता पार्टी के भी
तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। यही उस शख्सियत की परिचय और उस शख्सियत की लोकप्रियता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। भैया के विषय में बताओ। आज मेरे राजनीतिक गुरु श्रद्धेय दयाशंकर जी यादव, जो मेरे पिता तुल्य थे, राजनीति की शुरुआत मैंने आदरणीय दयाशंकर जी यादव, जिनको मंजू भैया के नाम से जाना जाता था, उनके सहपाठी रहे हमारे कैलाश सोलंकी जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, उनके साथ मैंने राजनीति की पहल शुरू की। उनके जैसा आदमी खातेगांव में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने जैसा मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस पीढ़ी में कोई भी नहीं है। उनका सुपुत्र उस लाइन के ऊपर चल रहा है जिसका नाम सुनील झब्बू यादव है। मैं उसको अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो उनके पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। ये तारीफ़ काबिल थी। खातेगांव के अंदर जब भी कोई किसी प्रकार की दुर्घटना या विवाद वाली परिस्थिति बनती थी तो दयाशंकर जी यादव को विशेष रूप से बुलाया जाता था और वो खातेगांव में न्यायपूर्ण तरीके से उस काम को अंजाम देते थे ताकि किसी भी पक्ष विपक्ष में विवाद की स्थिति पैदा नहीं हो। ऐसी महान शख्सियत के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हमारे जो मरीज पीड़ित लोग यहाँ पे एडमिट हैं, दुखी लोग एडमिट हैं, उनको हम उनकी श्रद्धांजलि के अर्पित में फल फ्रूट अर्पित करते हैं और मैं आदरणीय सम्मानित स्वर्गीय दयाशंकर जी आदि को सत नमन करके प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट।